यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और जो पूर्व के नियम हैं 2012 के वो लागू रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझ के करा। नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। अगड़ा बनाम पिछड़ा और जातियों को लेकर पिछले कई दिनों से संघर्ष के बीच आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद भी सियासत की आग और तेज हो गई। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन इसे मोदी सरकार की शिकस्त बता रही, तो प्रमोद तिवारी सरकार पर वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर देश में आग लगाने के आरोप लगा रहे और हुसैन दलवाई तो यूजीसी रेगुलेशंस का विरोध करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझ के करा। ये किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी इस चाल को, इनकी इस करतूत को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट मात खाई है ये बताने में, लॉ बनाने में और स्टैंडिंग कमेटी के भी कई पॉइंट्स को छोड़ दिया गया था। झूठे केसेस उनके ऊपर डालो, कौन बोल रहा है, लेकिन इस तरह की मांग करना और इसके लिए लोगों को तकलीफ देना ये होगा तो उनके खिलाफ वो आंदोलन करने वाले लोगों को दूसरे लोग आंदोलन करते हैं, तब जो रवैया अपनाया जाता है वो वही रवैया अपनाना चाहिए। सवाल है, इसलिए उनको माफी देनी चाहिए। देश में आग कौन लगा रहा या फिर शय और मात किसकी हुई, ये तो सियासी दांवपेच हो सकते हैं, लेकिन इसी से जुड़े सवाल जब राहुल गांधी से हुए तो शायद उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सर यूजीसी सर यूजीसी पे राहुल गांधी तो बिना प्रतिक्रिया दिए चले गए, लेकिन यूजीसी के नए रेगुलेशंस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने कहा यूजीसी का नया रेगुलेशन अस्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज को सरकार का दबाव नजर आ रहा। इस फैसले से उन्हें पीडीए की लड़ाई में सियासी नुकसान भी दिखाई दे रहा। वहीं उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब ट्रैक चेंज कर कह रहे कि तमाम कानून के बाद भी भेदभाव और अन्याय रुका नहीं। इनकी तरह ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। ये सरकार का कौन सा दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, और ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था कहीं ना कहीं। आज जब उसमें रोल बैक हो गया, कई लोगों के मन के अंदर ये होता है जैसे एससी एसटी के साथ ओबीसी नाम आता है वो डर जाते हैं कि एससी एसटी ओबीसी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार ने जो रूल, नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। अगड़ा बनाम पिछड़ा और जातियों को लेकर पिछले कई दिनों से संघर्ष के बीच आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद भी सियासत की आग और तेज हो गई। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन इसे मोदी सरकार की शिकस्त बता रही, तो प्रमोद तिवारी सरकार पर वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर देश में आग लगाने के आरोप लगा रहे और हुसैन दलवाई तो यूजीसी रेगुलेशंस का विरोध करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझ के करा। ये किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी इस चाल को, इनकी इस करतूत को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट मात खाई है ये बताने में, लॉ बनाने में और स्टैंडिंग कमेटी के भी कई पॉइंट्स को छोड़ दिया गया था। झूठे केसेस उनके ऊपर डालो, कौन बोल रहा है, लेकिन इस तरह की मांग करना और इसके लिए लोगों को तकलीफ देना ये होगा
तो उनके खिलाफ वो आंदोलन करने वाले लोगों को दूसरे लोग आंदोलन करते हैं, तब जो रवैया अपनाया जाता है वो वही रवैया अपनाना चाहिए। सवाल है, इसलिए उनको माफी देनी चाहिए। देश में आग कौन लगा रहा या फिर शय और मात किसकी हुई, ये तो सियासी दांवपेच हो सकते हैं, लेकिन इसी से जुड़े सवाल जब राहुल गांधी से हुए तो शायद उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सर यूजीसी सर यूजीसी पे राहुल गांधी तो बिना प्रतिक्रिया दिए चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष जानबूझ ये किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी इस चाल को, इनकी इस करतूत को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट मात खाई है, ये बताने में, लॉ बनाने में और स्टैंडिंग कमेटी के भी कई पॉइंट्स को छोड़ दिया गया था। झूठे केसेस उनके ऊपर डालो कौन बोल रहा है, लेकिन इस तरह की मांग करना और इसके लिए लोगों को तकलीफ देना ये होगा तो उनके खिलाफ वो आंदोलन करने वाले लोगों को दूसरे लोग आंदोलन करते हैं, तब जो रवैया अपनाया जाता है वो वही रवैया अपनाना चाहिए। सवाल है, इसलिए उनको माफी देनी चाहिए। देश में आग कौन लगा रहा या फिर शय और मात किसकी हुई, ये तो सियासी दांवपेच हो सकते हैं, लेकिन इसी से जुड़े सवाल जब राहुल गांधी से हुए तो शायद उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सर यूजीसी सर यूजीसी पे राहुल गांधी तो बिना प्रतिक्रिया दिए चले गए, लेकिन यूजीसी के नए रेगुलेशंस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने कहा यूजीसी का नया रेगुलेशन अस्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज को सरकार का दबाव नजर आ रहा। इस फैसले से उन्हें पीडीए की लड़ाई में सियासी नुकसान भी दिखाई दे रहा। वहीं उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब ट्रैक चेंज कर कह रहे कि तमाम कानून के बाद भी भेदभाव और अन्याय रुका नहीं। इनकी तरह ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। ये सरकार का कौन सा दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, और ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था कहीं ना कहीं। आज जब उसमें रोल बैक हो गया, कई लोगों के मन के अंदर ये होता है जैसे ही SC ST के साथ OBC नाम आता है वो डर जाते हैं कि SC ST OBC। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार ने जो रूल